इस मुल्क के अंदर बराबरी पार्टी वाहिद पार्टी है जो आम लोगों के लिए खड़ी है। हम मुफ्त तालीम मुफ्त इलाज की बात करते हैं। अमीर क्या है, इस मुल्क के मालिक हैं। हमने अमीरों के लिए मुल्क बनाया था। 1 करोड़ मेंबरशिप हमारी हो, सिर्फ 100 रुपया चंदा कोई दे तो हम 1 अरब रुपया महीना जो है पार्टी के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाद अहमद ने कभी ना बूट पॉलिश की है ना कभी करेगा। हम पार्लियामेंट में भी राज करेंगे। तमाम लोग जो पाकिस्तान में आम लोगों की तरह रहते हैं, जब बराबरी पार्टी पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी। अस्सलाम वालेकुम। बराबरी पार्टी के तमाम लोग, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं और उसके साथ वो तमाम लोग जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, उन सबको मेरा सलाम। और आप तमाम लोगों को मैं हमेशा से मोहब्बत के तौर पे देखता हूँ, मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और आप लोग आम लोग हैं पाकिस्तानी, और 24 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं आप। 25 करोड़ का मुल्क है, इसमें से 1 करोड़ लोग वो हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क से फ़ायदा उठाया, और 24 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने इस मुल्क से हमेशा नुकसान उठाया जब से पाकिस्तान बना है। उनकी पुरानी नस्लें भी और अब की नस्ल भी जो इस वक्त मौजूदा है और जो आने वाली नस्लें हैं, ये सारी बर्बाद हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो ये 24 करोड़ लोग जो हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं थी। तो अब बराबरी पार्टी पहली दफ़ा 77 साल में एक ऐसी पार्टी आई है जो बरमला बज़ोर बाजू और अपनी पूरे ज़ोर के साथ ही कह रही है कि हम आम लोगों की पार्टी हैं। हम उस 1 करोड़ की जो आबादी है, जो पाकिस्तान को आज तक नुकसान पहुंचाती रही है, ये जो अमीर लोग हैं, ये सरमायादार, जागीरदार, माफियाज, कबायली सरदार, ये जो पीरो मुर्शद सियासी हैं, फिर इसी तरह जो तमाम बदमाश लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर कुछ मिडिल क्लास के ऐसे लोग हैं जो उनके चेले हैं, जो उनके आपने देखा होगा तमाम पार्टीज में वो भी मौजूद हैं। तो इन लोगों को हमने एक चैलेंज दिया है इस पार्टी ने, बराबरी पार्टी ने पहली दफ़ा। और अब इनको समझ आ गई है कि अगर ये पार्टी बड़ी हो गई, अगर 24 करोड़ लोगों की ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में हर घर में, हर जगह पहुंच गई, हर मोहल्ले में, हर काम करने वाली जगह पे, वो तमाम खेत खलियान जो पाकिस्तान में गल्ला उगाते हैं, वो तमाम फैक्ट्रियाँ जिनमें चीज़ें बनती हैं हमारे इस्तेमाल की, और वो तमाम अदारे जो मुल्क के लिए काम करते हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, उनमें तमाम आम लोग ही काम करते हैं, जिनकी पार्टी जो है वो बराबरी पार्टी है। ये जो सारा जो मैंने तमहीद में आपको बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि अब एक ऐसा इलेक्शन आने वाला है जो कि बराबरी पार्टी के लिए सबसे अहम इलेक्शन होगा। क्योंकि बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और MNA MP जो लोग बनते हैं मुस्लिम नून से या पीपल्स पार्टी से, या ये जो इनकलाबी पार्टी बनी हुई है आजकल, तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो है वो जाली इनकलाबी बना हुआ है। तो ये जो तीनों पार्टियां हैं, ये बड़े बड़े अमीर लोगों को अपने साथ मिलाती हैं और इनको फिर वो टिकट देती हैं, फिर वो जीतते हैं और उसके बाद फिर वो इस मुल्क पे हुकूमत करते हैं, जिस तरह उनकी पुरानी नस्लें भी करती रही हैं। लेकिन चूँकि बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, तो ये होते हैं MPs, MNAs और इस तरह के सेनेटर्स, इसके अंदर कम्पीट करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम उस वक्त हो जाता है, या आप ये समझें कि हमारे लिए पॉसिबल भी हो जाता है, जब हम चंदे की तरफ जाते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं। मतलब हम पूरे पाकिस्तान में लोगों को कहते हैं कि हमें चंदा दें, और अगर 1 करोड़ मेंबरशिप हमारी हो और सिर्फ 100 रुपया चंदा कोई दे तो हम 1 अरब रुपया महीना जो है पार्टी के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप खुद सोचेंगे ऐसी पार्टी कहाँ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये अपने पैसों से, चूँकि ये अमीर लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अपने पैसों से ये सियासत करते हैं, तो इसलिए फिर फैसले भी ये खुद करते हैं। अच्छा, जिस तरह के लोगों की पार्टी होती है ना, वो पार्टी उसी तरह के फ़ैसले करती है। अगर अमीर लोगों की पार्टी है, अमीरों पे मुश्तमिल है, तो वो अमीर लोगों के हक़ में फ़ैसले करेगी। अगर वो गरीब लोगों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, तो वो आम लोगों के हक़ में फ़ैसले करेगी। लेकिन इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट बात एक है, वो ये है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अमीर लोग हमें पैसा दें, किसी भी पार्टी को, मिसाल के तौर पर बराबरी पार्टी को अमीर लोग पैसा दें, तो बराबरी पार्टी को हर सूरत में वो सारे काम करने पड़ेंगे जो इमरान खान करता रहा है बेचारा, क्योंकि अमीर लोगों से पैसे लेके आप अमीरों के काम करेंगे ना। तो इसलिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सबसे अहम होता है। हमारा पैसा अगर आएगा ही आम लोगों से, वो भी 100-100 रुपया, तो हमें उनके काम करने पड़ेंगे ना, और हमारे लीडर भी वही होंगे। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है कि पाकिस्तान इसके बगैर बदल ही नहीं सकता।
जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान नहीं बदलेगा। तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अब आ रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो होता है वो महलों के सतह पे होता है, वार्ड की सतह पे होता है, ये लोकल काउंसिल की सतह पे होता है। इसमें नाज़िम बनते हैं लोग, इसमें लोग जो है वो चेयरमैन बनते हैं, इसमें चेयर वुमेन भी बनती हैं ऑफ कोर्स। तो औरतें मर्द दोनों बराबरी पार्टी में जो लोग हैं, हम उनको यहाँ इस सिलेक्शन में उतारना चाहते हैं उन तमाम अमीर लोगों के सामने, तो अमीर पार्टियों के बल्कि सामने, जिनके फिर अमीर लोग अपने अपने इलाकों के बदमाश जो हैं, बदमाश होते हैं ज़्यादातर, ये उनके सामने इलेक्शन लड़ेंगे और बराबरी पार्टी इनको इलेक्शन लड़ाएगी। और ये वो वक्त आ गया है। आम लोग क्यों बराबरी पार्टी में ये समझ लें कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि ये ताकत का वो मुजाहरा है जिसमें तकरीबन 1 लाख से ऊपर आप ये समझें कि पूरे पाकिस्तान में लोग होंगे, जो जैसे तमाम सूबों में लोकल काउंसिल की सतह पे 1 लाख से ज़्यादा लोग होने हैं, मुंतखब होने हैं। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा लोग बराबरी पार्टी के हो जाएं वहाँ से मुंतखब, और आसान होता है बड़ा। आपको पता है MP और MNA का इलेक्शन जब आप जीतते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वोट चाहिए होता है, मतलब कई दफ़ा 3-3 लाख भी चाहिए होता है, कई दफ़ा 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, डिपेंड करता है कि वो इलाका कितना बड़ा है और उसमें आबादी कितनी है। और ये भी डिपेंड करता है कि वोटर्स की जो है वो शरह कितनी है बाहर निकलने की, टर्न आउट कितना है, वोटर टर्न आउट। लेकिन बहरहाल काफ़ी ज़्यादा वोट लेने पड़ते हैं जीतने के लिए, लाखों में लेने पड़ते हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है इसके अंदर आपको सिर्फ 1, 1.5, 2, 2.5 इससे ज़्यादा वोट नहीं चाहिए होते, मतलब 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, तो इतना वोट तो आप ले सकते हैं। बराबरी पार्टी के लोग बड़े आराम से ये वोट ले सकते हैं, क्योंकि आपने अपने मोहल्ले में कैनवसिंग करनी है, अपने मोहल्ले में ही आपने जाके लोगों को बताना है कि जी मैं बराबरी पार्टी से हूँ, हम इंसानों की बराबरी पे बिलीव करते हैं। तो आप सोच लें कि इतना आलमगीर हमारा नज़रिया है, तो हमने तो कोई ऐसा इंसान रहने नहीं देना है इस मोहल्ले में जिसके पास वो तमाम चीज़ें ना हों जो इस मुल्क में इमरान खान के पास हैं और उसके बच्चों के पास इंग्लैंड में है। मिसाल के तौर पे आपके पास मुफ्त तालीम हो, मुफ्त सेहत हो, मतलब मुफ्त इलाज हो, और वो भी बेहतरीन वाला। जहाँ इमरान खान के बच्चे वैसे तो पढ़ते नहीं हैं पाकिस्तान में, वो तो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, लेकिन वो तो याशी करते हैं ना वहाँ, ये क्योंकि ये खुद याश आदमी है, इसने खरबपति फैमिली में शादी की, ये आपको क्या समझेगा बेचारा। ये तो खुद 300 कनाल में रहता है, खुद भी एक पहाड़ी के ऊपर जाके ये टहल रहा होता है कुत्तों के साथ, तो ये आपको क्या समझता है। तो इसने जिन स्कूलों में बच्चों को अगर पढ़ाना था, अगर ये पाकिस्तान में ले आता उनको, उस तरह के स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ेंगे अगर बराबरी पार्टी आती है इक़्तिदार में। इसी तरह आपका जो इलाज है वो उस तरह के अस्पतालों में होगा जिस तरह के अस्पतालों में इमरान खान के बच्चों का इलाज होता, अगर वो यहाँ उनको लेके आता। ये तो बड़ा मकार आदमी है, लेके नहीं आता। तो इसलिए इस मुल्क के अंदर बराबरी पार्टी वाहिद पार्टी है जो आम लोगों के लिए खड़ी है। हम मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम मुफ्त तमाम सहूलियात की बात करते हैं जो कि इस मुल्क में आपको अवेलेबल हो सकती हैं। हाँ, एक जगह जाके हम ये ज़रूर कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, ओवर टाइम और मिनिमम वेज, इनकी बात हम करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि रियासत को इससे आगे जाना चाहिए। रियासत को आपको वो तमाम चीज़ें देनी चाहिए जो इस मुल्क में उगती हैं, बनती हैं और मिलती हैं। ये अमीरों के पास सिर्फ क्यों जाएं? अमीर क्या इस मुल्क के मालिक हैं? हमने अमीरों के लिए ये मुल्क बनाया था, हमने अमीरों की अयाशी के लिए ये मुल्क बनाया था। और वो जो जर्नलिस्ट सारे मिडिल क्लास के इस वक्त ये जो तमाम पार्टीज़ के अमीरों को सपोर्ट कर रहे हैं, और बराबरी पार्टी जो है उसको कोशिश करते हैं कि इसके बारे में बात ना करें, इसके बारे में हम लोगों को ना कुछ बताएं, वो कुछ शर्म करें। वो इसलिए शर्म करें कि अपने तबके को धोखा दे रहे हैं आप, अपने ही तबके को। यानी बड़ी मुश्किल से आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया, उसके बाद आप कहीं जाके साफ़ी बने, आपको शर्म नहीं आती कि एक ऐसी पार्टी जो कि आपके तबके की नुमाइंदगी कर रही है, आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, और आप एक्चुअली अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अपने तबके के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मुल्क के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 करोड़ लोग जब आपके मुल्क में हो, आम लोग, तो मुल्क पूरा यही है, और बाकी 1 करोड़ जो रह गया सिर्फ वो थोड़ी मुल्क है। 24 करोड़ ज़्यादा हैं या 1 करोड़ ज़्यादा हैं? तो 1 करोड़ को भी हम कहेंगे कि आप इंजॉय करो, लेकिन हम भी इंजॉय करेंगे। सिर्फ आपका मुल्क नहीं है ये, आप इसके मालिक नहीं हैं, आपने अलॉट नहीं कराया हुआ ये मुल्क। तो इसलिए
बराबरी पार्टी के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है लोकल गवर्नमेंट का। हम ये जो पावर है मोहल्लों की सतह पे आपको मुंतकिल करेंगे और आप अपने लिए तमाम वो चीज़ें कर सकेंगे जो इस मुल्क के अंदर आपका ख्वाब था, आपके जो पुराने आबा अजदाद थे उनका ख्वाब था, 77 साल से जो पूरा नहीं हुआ वो बराबरी पार्टी के अंदर आने से पूरा होगा। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। ये पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम पंजाब के अंदर तो मुझे लगता है कि डेट भी हमें चल जाएगी पता कुछ अरसे के अंदर अंदर। अभी अखबारों में आ रहा था, टीवी में भी आ रहा था कि पंजाब के इलेक्शन होने वाले हैं। तो उधर से हम स्टार्ट करते हैं। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि हर महल्ले में, हर ज़िला काउंसिल में, लोकल काउंसिल में, हर लोकल गवर्नमेंट का जो हल्का है उसके अंदर बराबरी पार्टी के लोग खड़े हों। औरतें और मर्द दोनों हम चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि 50-50% हों, बल्कि आधी औरतें हों आधे मर्द हों, ताकि शाना बशाना वो काम कर सके मर्दों के साथ। हमारी पार्टी का तो नाम ही बराबरी पार्टी है। तो हम तो बराबरी के हकूक़ के पे बिलीव करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि बराबरी का निज़ाम आना चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके जो मसाइल होते हैं वो आपकी दहलीज़ पे लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं, अगर बराबरी पार्टी के नुमाइंदे आप चुनेंगे तो वो आपकी दहलीज़ पे आपके सारे काम करके देंगे। आपको MNA MPA और ये जो सेनेटर हैं इनके वो जो डेरे होते हैं या इनके जो बड़े बड़े इन्होंने बनाए होते हैं ना फार्म हाउसेज़, वहाँ जाके जाना नहीं पड़ेगा और इनकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सारे लोग जो हैं ये इनकी याशी ख़त्म हो जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम इनका जो रोल है, अगर हम गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में जीत गए बहुत बड़े पैमाने पे, तो हम इनका रोल ही बहुत ही छोटा कर देंगे, महदूद कर देंगे। क्योंकि असल में जो MP और MNA होते हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून साजी करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते उसकी, और ना ही उनके पास पैसा जाता है। वो असूली तौर पे वो फाइनेंस को भी डील नहीं कर सकते। फाइनेंस को भी लोकल गवर्नमेंट के लोगों को डील करना चाहिए, मतलब उन लोगों के पास पैसा आना चाहिए और वहीं से पैसा डिस्बर्स होना चाहिए आगे। ये MP MNA का इस्तेकाक नहीं है, ये इस मुल्क में होता है सिर्फ, ये पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी एडवांस मुल्क हैं, जहाँ पे डेवलप्ड मुल्क हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर पैसा सारा जाता है हुकूमत का और रियासत का, और वो आगे डिस्पर्स करते हैं लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम लोकल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेंगे पूरे पाकिस्तान की, और साथ हम ये भी करेंगे कि हम MNA और MPA का जो किरदार है, जो उनका इख्तियार है, उसको महदूद कर देंगे बिल्कुल सिर्फ कानून साजी तक, और सेनेटर्स का भी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम है आप लोगों के लिए। बराबरी पार्टी के तमाम लोग तैयार हो जाएं, और वो जो बाकी लोग इधर उधर फिर रहे हैं अभी, बाकी पार्टियों के लीडर्स, वो जो सरमायादार लीडर हैं, जगीरदार लीडर हैं, पीर मुर्शद लीडर हैं, माफियाज बदमाश लीडर हैं, उनको छोड़ दें। इन मक्कारों को, इन मुनाफिकों को, इन धोखेबाजों को, इन बदमाशों को, और फिर इनके साथ साथ बूट पॉलिशियों को भी। ये बूट पॉलिश करके इन सब ने पार्टियाँ बनाई हैं। इन बूट पॉलिशियों को छोड़ दें। बराबरी पार्टी ने कभी बूट पॉलिश नहीं करनी। जवाद अहमद ने कभी ना बूट पॉलिश की है ना कभी करेगा। इसीलिए हम अपनी ताकत पे खड़े होंगे, और जब हम ये सारा कुछ करेंगे तो हमें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उनको पता होगा कि ये हमारे बूट पॉलिसी नहीं है। और अगर ये कुछ करना चाहते हैं, ये अगर इस्लाहात करना चाहते हैं किसी किस्म की इस मुल्क के अंदर वो आइनी इस्लाहात करना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर वो कानूनी इस्लाहात करना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर ये मईशत के अंदर, सियासत के अंदर इस्लाहात करना चाहते हैं, तो हम इनको करने देते हैं। क्योंकि ना तो ये पैसा बनाते हैं, जवाद अहमद पैसा नहीं बनाता। जवाद अहमद ने किसी का जो है वो हक नहीं मारा। मैंने कभी किसी के पैसे नहीं खाए। मैंने इमरान खान की तरह अपने जो नाजायज़ जो उसके तजावुज़ात थे, जो उसने बनी गाला में लिए हुए थे, उस हाकिम निसार से उसने मिन्नतें करके माफ़ करवाए थे, मैंने वो कभी माफ़ नहीं करवाए। मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, ये मेरे वालिद साहब ने बनाया था। एक कनाल का घर है, लेकिन ये हम 4 बहन भाइयों के लिए था, 7 माँ बाप भी थे हमारे, तो ये हमारे लिए छोटा ही था। और उसके बाद और फैमिलीज भी इधर आई हैं। तो इमरान खान तो 300-300 कनाल में रहता है, आप किसके पीछे लगे हुए हैं? ये तो 8-8 कनाल में रहता है यहाँ। ये जो इसका बनी गाला घर है, बच्चे इसके बाहर बैठे हुए, इतनी जदादें लेके ही बैठा हुआ है। कभी आज तक इसने ये सारी जदाद जो है ना शौकत खानम को दी है, ना इसे नंबल यूनिवर्सिटी को दी है। तो ये जो है ना इस तरह के 28 गिरे, इनसे होशियार रहें, इनको अब साइड पे कर दें। ये सिर्फ अपनी जंग लड़ रहा है, ये आप लोगों के बच्चों को मरवा रहा है। ये अपने बच्चे जो हैं उनको बाहर रखता है, और उनको वो बुज़दिल और बेहिस बच्चे जो अपने बाप के लिए नहीं आते। और ये जो है वो रहते भी कहाँ हैं? वो रहते हैं
इंग्लैंड में सेहूनी घर में, मतलब इजराइल के हामी हैं, इसके मामू, इसके बच्चों के, वो जो कासिम, सुलेमान और टीरियन जो हैं, इनके मामू हैं जैक गोल्डस्मिथ और बेन गोल्डस्मिथ, जो इजराइल के हामी हैं और इजराइल के बारे में वो ट्वीट्स करते हैं उसके हक में और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ करते हैं। तो ये पूरा पूरा घराना ही फ्रॉडिया है। जमैमा भी फ्रॉडी है, फ्रॉडन है, इमरान खान भी फ्रॉडिया है, इसके बच्चे भी फ्रॉडी हैं, ये सब ड्रामेबाज हैं। और इसी तरह पाकिस्तान का तमाम अशराफिया का जो तबका है, बाकी तमाम लोग भी जो हैं जो इस अशराफिया के अंदर शामिल हैं, मैं उनका नाम इसलिए ज़्यादा नहीं लेता क्योंकि इमरान ने पहले ही सबको इतना ज़्यादा ख़राब और बदनाम कर दिया हुआ है कि अब इमरान की बारी है। बताना ये है कि इमरान भी वैसा ही है, बल्कि उनसे 2 हाथ आगे है हर लिहाज से। हर किस्म की बुराई, हर किस्म की गलती जो है इस बंदे के अंदर मौजूद है। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए तैयार हो जाएं और तमाम इन पार्टियों को अपने हराना है। और लोकल गवर्नमेंट में अगर हम ये पूरे पाकिस्तान में जीत गए इलेक्शन, तो ये मुल्क ही फिर हमारा होगा। हम पार्लियामेंट में भी राज करेंगे, हम लोकल गवर्नमेंट में भी राज करेंगे, और हम इस मुल्क को अपने तबके के लिए, यानी 24 करोड़ आम लोगों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए, जिनमें प्रोफेसर्स भी हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मज़दूर भी हैं, किसान भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में आम लोगों की तरह रहते हैं, उनमें कैमरे के लोग भी हैं, उनमें एडिटर्स भी हैं, उनमें IT के लोग भी हैं, उनमें मार्केटिंग के लोग भी हैं। ये सब लोग मेरे इर्द गिर्द भी आमतौर पर रहते हैं, मैं इसलिए उनका भी नाम ले रहा हूँ। तो ये सारे लोग जो हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे इस वक्त तरक्की करेंगे और खुशहाली हासिल करेंगे जब बराबरी पार्टी पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी और इसको तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएगी। एक तरक्की पसंद, रोशन ख्याल और सबके लिए खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी।